बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अच्छे से अच्छा हैंडसम लड़का अगर उसके बाल अच्छे ना हो ना, उस बेचारे की सारी पर्सनालिटी ही खत्म हो जाती है। लड़कियों के भी माथे चौड़े होने लग गए हैं, गंज करने की प्रॉब्लम आ गई है कि बाल गिरने लग गए हैं। डॉक्टर बतूल हमारे साथ हैं, जोरदार तालियां डॉक्टर उम्मे राहिल के लिए। डिफरेंट बात हो रही है बालों की, लेकिन शैम्पू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे होममेड शैम्पू। आज हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म के टोटके लेकर आए हैं बहुत मारूफ शेफ ताहिर कलीम। डॉक्टर खास शेफ, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शिकाकाई, रीठा, आंवला, तीनों चीज़ें मैंने भिगो दी, सब डालना है। और चौथी चीज़ इसमें हम डालेंगे बाल झड़। बाल झड़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बालों की चमक के लिए। बिल्कुल बालों के लिए। तो ये कि इसमें जो कलौंजी इन्होंने डाली है उसमें जिंक बहुत अच्छा होता है। शाइनी भी रहेंगे, काले भी रहेंगे। और लंबे कितने सेंटीमीटर? मेरा अंदाजा नहीं है, अच्छे खासे बड़े हो गए। रोटी सूंघती हो या खाती भी हो? रोटी खाती भी हो, दूध पीती हो? लेकिन उसके बावजूद आप इतनी माशाल्लाह से पतली हैं। मैं डॉक्टर काशी से बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी, वरना कहेंगे बेटा आपके पेट में कीड़ी है, तो पूछ ही नहीं रहे। बालों के लिए ये पूरी दुनिया में इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये ट्रैवल करें तो बाहर आपको वैसे भी मिल रहा होता है, तो क्या खरीद लेना चाहिए? अगर ले लेना चाहिए, ये आपका एक टूल है, जेवर है। जल्दी से करके इन्होंने क्या किया? आपने घर से क्यों लगा कर आते हैं आप? Don't feel good, you should look good. If you can't look good, smell good. तो ये आपको सुबह सोचना चाहिए था ना, जब आप हम पे अजाब ढा रहे थे। अभी आप आपने परफ्यूम लगाया। चार टाइप के हेयर होते हैं। पहला टाइप है स्ट्रेट हेयर, दूसरा टाइप है वेवी हेयर, थर्ड है कर्ली और फोर्थ है किंकी हेयर। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं हमारी तो फैमिली में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी फैमिली में भी अगर है तो आप इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर इसमें PRP ट्रीटमेंट आया है और हेयर ट्रांसप्लांटेशन आई है। गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम के दौरान आने वाले ताज़ा फल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। चीकू और जामुन का शुमार भी ऐसे ही फलों में होता है। चीकू में विटामिन ए मौजूद होता है जो आंखों के लिए बेहद मुफीद है। इसमें आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम भी मौजूद होता है जो हड्डियों के बैरूनी हिस्से को मजबूत बनाता है। चीकू में फाइबर भी पाया जाता है जो जिस्म को इन्फेक्शन और नुकसानदेह जरासीम से पाक रखता है। जामुन शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। मौसम बरसात में इसहाल, गैस और पेट के दीगर अमराज के लिए भी जामुन का सिरका फायदेमंद है जो सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। लू लगने पर जामुन खाने से उसके असरात खत्म हो जाते हैं। फोड़े फिंसियों से भी महफूज रहने के लिए जामुन का इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के दाग, धब्बे और झाइयाँ जामुन या जामुन के शरबत के मुसलसल इस्तेमाल से दूर हो जाती हैं और चेहरे की रंगत निखर जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बड़ी स्पीड है आप लोगों की। मेरे सलाम के 15 दिन बाद आपने जवाब दिया, इतनी ज्यादा स्पीड। नाश्ता नहीं करके आए आप लोग? लग रहा है नहीं करके आए। सर नाश्ता कभी मिस नहीं करना चाहिए। मैं कभी अपना नाश्ता मिस नहीं करती क्योंकि मेरा तो वैसे काम भी यही है और कि सुबह शो करना है और सुबह शो में मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हुई, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अच्छा, जामुन, जामुन किसकी बचपन की यादें? मेरी तो जामुन से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। और मुझे याद है जब दोपहर में बाहर जो फल वाले जब गुजरा करते थे, जामुन वाला स्पेशली अपनी एक साइकिल में गुजरा करता था और उससे जामुन खरीदते थे। उसके बाद वो अपने एक बक्से, उसके पास एक डब्बा होता था, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा उसमें नमक डाल के उसको ज़ोर से उसको करके हिला के शेक करके देता था, तो वो बड़े मज़े के हो जाते थे। अम्मी हमारा वो कभी खाने नहीं देते थे। अम्मी कहती वो साफ़ नहीं है, खुद जो अब्बू तुम्हारे लेकर आएंगे धो के होगा वही खाना। लेकिन उसकी
बस एक बात ही और है, मैं अभी भी जामुन देख रही थी तो मुझे वो याद आया कि कितना मजा आता था वो खा के। आप लोग ऐसी जामुन से कोई यादें वाबस्ता? अच्छा एक और याद भी मेरी है। अच्छा आपकी माइक सर प्लीज इनको दीजिए। अच्छा माइक मेरे पीछे है। और जामुन जब कभी कपड़ों पे गिर जाता था, स्पेशली अगर यूनिफॉर्म आपने पहना हो और जामुन खा रहे और कपड़ों पे गिर जाए तो जामुन का जाता ही नहीं था निशान। जी बताइए। मैंने दरख्तों से तोड़ तोड़ के बहुत खाई हैं। दरख्तों से तोड़ तोड़ के? और छतों पे चढ़े, जैसे दरख्त ऊंचा है, छत पे गिर गई हैं, हाँ। तो वो जंपे लगा लगा के छतों पे जाना और वहाँ से लेकर आना। कभी उस पर लड़ाई भी की कि कोई पहले पहुंच गया तो उसे धक्का दे दिया और खुद ने ले ली। इतने ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे इन फलों के साथ जो कि हमें बचपन की याद कराते हैं। और साथ में सिर्फ ये तो यादें हैं, इनका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में इतने फल हैं, मुझे कोई गर्मियों के कोई 10 फलों के नाम बता दे। 10 कोई 10 किसी को नहीं आते? आप इनको नहीं जल्दी बता दे ताकि फिर मैं अपने जी केला, मौसम्बी, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, हाँ, फलूदा, हाँ, और फालसे जी, अमरूद, वो जामुन, चीकू फालसे। हो गए भाई, हो गए, सारे फल हो गए। अच्छा जी, खुबानी, आलू बुखारा, बहुत सारे फल है। खैर मैं पैनलिस्ट का जो है बिल्कुल तारुफ करा देती हूँ, गो कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन आज के शो में बहुत सारे हमें फ़ायदे और फ़वाइद बताने के लिए आए हैं कि चीकू और जामुन से क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तुम्हारे बड़े सीनियर हमारे बुजुर्ग भी हैं, आगा गफ्फार के लिए ज़ोरदार तालियां। और साथ में हमारी बड़ी है डॉक्टर बिल्कीस के लिए ज़ोरदार। अस्सलाम वालेकुम जी, यकीन साहब कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ठीक ठाक हैं? अच्छा ये मुझे बताया आगा साहब कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि जामुन से वो लोग जिनको शुगर है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी शुगर लेवल कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। इसके अलावा जामुन में और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बड़ा ख़ास है? आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात। जी 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 ज़रूर। बात हो रही थी मौसमी फलों की, बात हो रही थी जामुन के फायदे की। जी जी। जामुन का मौसम कौन सा? गर्मी, जब बरसात का नहीं होता? मार्केट में आम मौजूद होगा उसके बाद जामुन आएगा, आम से पहले जामुन नहीं होगा, जामुन के बाद आम होगा, आम के बाद जामुन नहीं होगा। जामुन के बाद आम आएगा लेकिन आम के बाद जामुन नहीं होगा। पहले कौन सा आएगा? पहले आम आएगा, फिर जामुन आएगा। हाँ। जब जामुन खत्म हो जाएगा उसके बाद आम खत्म होगा, यानी इस दरमियान में जामुन मार्केट में मौजूद रहेगा। ओके हाँ, क्योंकि आम खाने से शुगर बढ़ती है। आम खाने से शुगर बढ़ती है। देखिए जामुन खाने से शुगर अल्लाह का निज़ाम देखिए कितना कॉम्पैक्ट है। वाओ। कि जहाँ शुगर बढ़ने के लिए एक फल मौजूद है, इसको गिराने के लिए तो उसको खत्म करने के लिए भी मौजूद है। उसको कॉमन सेंस है, उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। दूसरी बात ये कि गर्मी जब होगी तो हमारे जिस्म में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको कम करने के लिए किसी दवा की ज़रूरत है। लिहाजा विटामिन्स के साथ एंटी टॉक अगर कोई चीज़ मौजूद है मार्केट में इस वक्त बेहतरीन, तो वो जामुन। वाह वाह, वो तमाम चीज़ें पूरी हो गई। तीसरी बात ये कि जामुन जो है ये शुगर लेवल खुद ही कम नहीं करता, बल्कि इसकी गुठलियों में वो अज्जा मौजूद होते हैं जो सारा साल आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपकी मदद करते हैं। ये कहलाता है सेज़िजाइनम जाम्बोलम। और सेज़िजाइनम जाम्बोलम जो है वो पूरी दुनिया की मानी हुई दवा है जो शुगर लेवल को कम करती है। और ये वो जामुन की जो गुठलियाँ जो हम खा रहे थे और फेंक देते हैं, उनसे वो बहुत बड़ी दवा है। उसको संभाल लेना चाहिए। उसको संभाल लेना चाहिए। अगर आप खुश्क जगह पर उसको ड्राई कर लें, यानी कोई कागज रखकर, टिश्यू पेपर रखकर, धूप लगवा हमारे यहाँ आमतौर पे लोग अखबार रखते हैं। मैं अखबार को इसलिए मना करता हूँ कि अखबार के ऊपर जो ब्लैक इंक जो है वो केमिकल है। केमिकल, ओके ओके। और वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। और ख़ास तौर से ये बात, इस जुमले को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आमतौर पर घर में लोग पकौड़े तलते हैं तो वो अखबार रखकर उसके ऊपर रखते हैं ताकि पकौड़े खुश्क हो जाएं रमज़ानों में, तो वो स्पेशली ख्याल करें। कुछ ख़वातीन ना बचत भी कर रही होती टिश्यू पेपर की, कि टिश्यू पेपर वो इतना इस्तेमाल ना हो तो अखबार नीचे रख देती है। उसमें जितनी आप बचत कर रही हो उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ का नुकसान है। हाय 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 हाय।
तो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इसको किसी टिश्यू पेपर के दरमियान में रख करके आप एक के ऊपर एक रख लें और इसको साए में खुश्क कर लें। ये आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ एक दवा है बल्कि ये वो दवा है जो आगे जाकर के आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को, फ्री रेडिकल्स को और बेसिक्स जिससे कैंसर डेवलप, जी उस बॉडी से आपकी फ्लश आउट करेगी, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म कर देगी। ये एक इतनी अच्छी दवा। आपा आज आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए जामुन और चीकू से? मैं जामुन से बताऊंगी कि इसके जो पत्ते होते हैं वो प्रोलेक्टिन लेवल, ख़वातीन के प्रोलेक्टिन लेवल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जामुन से मैं जैसे मेरे पीसीओ पेशेंट होते हैं या जिनका सीरम इंसुलिन बढ़ता है, या वो बच्चियां जिनकी गर्दन काली हो रही होती है, एक तरफ से पीछे हेम्प आ रहा होता है, तो एक फक्की बनाना बताती हूँ, वो बनाना बता दूंगी। और जामुन की जो गुठली है उससे आपके गंजपन के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इरिटेंट है तो ये गंजपन पे आप किस तरह इसका इस्तेमाल करें वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और चीकू से मैं बता चुकी हूँ। अच्छा आप सॉरी अभी आपने बात की तो एक तो क्योंकि देखिए जो बात कहीं से सीखी हो और जो करेक्शन कहीं हो तो जहाँ होनी चाहिए ज़रूर कर देनी चाहिए। मैं भी कल जैसे वर्ड बाबा इस्तेमाल की थी गंजपन, तो मुझे बताया गया कि गंज का बेसिकली जो मतलब होता है ये ख़जाना है। सो वर्ड या तो गंजापना है या फिर गंजेपना का है। तो हम उसको जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ तो इसलिए मैं भी माजरत आप लोगों से माजरत खाऊं, और जो लोग मुझे देखा देखी ऐसे बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप भी ये मत बोलिएगा गंजापना या गंजेपना, क्योंकि मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो खजाना तो उससे मुराद उसकी। अच्छा कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं समरा बात कर रही हूँ। समरा कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, सुबह सुबह देख के इंसान फ्रेश हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपका। क्या पूछना चाहेंगी? मैं आगा साहब से पूछना चाहती हूँ कि कोई घर की घर का टोटका हो जिससे गंदम की एलर्जी खत्म हो जाए ना। गंदम की एलर्जी, ठीक है। क्योंकि उससे गंदम खाए हुए 2 साल हो गए हैं, रोटी नहीं खाती ना। आय हाय, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया सबरा, आपके कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं आपका सवाल बिल्कुल जो है वो याद कर लेती हूँ और अभी आपके सवाल का जवाब भी देंगे। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मरियम कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपसे से बात करनी थी डॉक्टर। जी जरूर कीजिए जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और सेकेंडली मेरे स्किन पे बहुत बाल हैं, जिससे स्किन के नीचे, चिन के नीचे, उसका मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्किन पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और फिर मेरे मुंह पे गड्ढे भी हैं इतने ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू है इसके साथ। बहुत इलाज करवाया लेकिन नहीं होता, लेकिन बालों का। अच्छा आप प्रोग्राम देखिए, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इंसुलिन अगर आपका बढ़ता है तो जामुन से आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो 2-3 रेमेडीज़ मैं बता दूंगी, वरना तो हम नेचुरलाइज में इसका पूरा ट्रीटमेंट करते तो बेटा वो सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं होता, और उसमें और हिस्ट्री भी ज़रूरी हो। सही, ठीक है। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मतियाफी, मैं साइमा लाहौर से बात कर रही हूँ, डॉक्टर बल्कीर से बात करूँगी। जी जरूर कीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे आपसे पूछना था कि मेरी सिस्टर है, वो ना पोलियो वर्कर हैं, तो चलने की वजह से ना उनके पाँव में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है और पूरी टांग में पेन जा रही है, और वो ना पाँव जो है ना वो सही तरीके से मूव भी नहीं करता, थोड़ा टेढ़ापन आ रहा है उसमें। अच्छा टेढ़ापन आ रहा है, ठीक है जी, और पेन बहुत शदीद है, स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा है। अच्छा देखिए, अगर स्वेलिंग है तो खुदा ना खास्ता गुर्दों का कोई मसला तो नहीं है, लीवर का कोई मसला तो नहीं है? टेस्ट करवाया है बेटा? विटामिन डी, कैल्शियम? नहीं, टेस्ट नहीं करवाए। अच्छा ठीक है, चले मैं फिर भी आपको रेमेडी बता दूंगी, एक वो जो स्वेलिंग आ रही है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है? सही। अच्छा एक और कॉलर है हमारे साथ अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं हुमैरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी हुमैरा, ठीक है आप? जी ठीक ठाक, आप बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर ईसा ने आज आना है? नहीं जी, वो आज नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर दी। अच्छा जो हमारी मैं भी कहूँ क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं, आप ठीक ठाक है? बस आज देर होगी थोड़ा, आपकी कॉम्बिनेशन। नहीं 20 मिनट, ये तो आपके मामूल की बात है। 20 मिनट लेट आना। 9:07 में मैंने देखा समा की हेडलाइन चल रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ आपके घर की सारी घड़ियां खराब है आपकी तरह? देखिए घर थोड़ा सा दूर है, 9:07 यहीं बजे थे।
समा के ऑफिस में। ठीक है आगा साहब कुछ थोड़ा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बात यह है कि वो अपने टाइम पर चल रहे थे, आपकी घड़ी अपने टाइम पर चल रही थी। बस इनकी घड़ी जो इनकी हर किसी के मुताबिक चलती है। अच्छा आगा साहब, जो हमें कॉल आई थी सबसे पहले, ग्लूटेन एलर्जी जी। ग्लूटेन हमारी बहुत सारी जो ग्रेन्स है उसमें मौजूद है। न सिर्फ ये कि वो गेहूं में मौजूद है, गंदम से में मौजूद है, उससे गंदम से बनी हुई हर चीज़ उसके अंदर ग्लूटेन मौजूद होती है। इवन बहुत सारा एक शायद एक हमारे यहाँ एक मिथ है, वो ये कि शायद जौ में नहीं है, जौ में भी ग्लूटेन मौजूद है। लिहाजा जौ का आटा भी उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जो लोग ग्लूटेन से एलर्जिक हैं। सही। सिर्फ उन्हें जो मतलब अलाउ कर सकते हैं वो चावल का आटा, मकई का आटा और बाजरे का आटा, ये 3 आटे उन्हें अलाउ कर सकते हैं। सही। ग्लूटेन बुनियादी तौर पर हमारे मैदे में एक ऐसी, वालेकुम अस्सलाम, लेट हो गए। ये एक जो रस्म जो शुरू की है हकीम साहब से, तो उसका नुस्खा पूछेंगे। एक रस्म शुरू हुई है लेट आने की, जो कि डॉक्टर खुरम ने इसकी बुनियाद रखी है, और उसके बाद से इजाज़ उमैर साहब भी और अभी हकीम साहब भी जो हैं वो भी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। वो भी लेट हो गए। मैं पफ तो नहीं सेट करवा रहे अपना? अच्छा ट्रैफिक बहुत था। 20 मिनट तो आपके घर की बात, मेरे ख्याल से आपके गेट तक आने तक भी ट्रैफिक बहुत होता है। 20 मिनट तक बाहर निकलने में लगते हैं। खैर मुझे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्कीस से पूछेंगे वो क्या बना रही हैं और हम साथ में बनाएंगे। और अभी हकीम साहब से हम पूरा नुस्खा वो लेंगे कि जिनको गंदम से एलर्जी है। आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेट आए 20 मिनट तो आप चुप रहें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आ जाए जी बिल्कुल, आगा साहब आ जाएं। अच्छा आपा, सबसे पहली हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? मैंने कहा ब्रेक में, क्योंकि पीस लेती हूँ मैं बालों के लिए। एक हेयर मास्क था जिससे बालों का कलर बहुत अच्छा होता है। अगर जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या जो एकदम से बालों का कलर चेंज हो जाता है, वो चाहते हैं उनके बालों का कलर बहुत अच्छा हो जाए और उसमें एक शाइनिंग आ जाए, तो उनके लिए ये 2 चीज़ें हैं। आपने जामन लेना है और आपने चुकंदर लेना है। दोनों को आपने इस तरह, जिस तरह मैंने ब्लेंड कर लिया आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मेरी बहन ने फ़ोन किया था, जो एक तो पीसीओ पेशेंट के लिए तो मैं अभी रेमेडी बता दूंगी, और जो दूसरी बहुत तकलीफ में थी, जो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जाती हैं और उन्होंने कहा कि पाँव में इतना दर्द है। लेकिन देखिए इसमें होता है विटामिन डी का भी रोल है। आप मक्खन, और जैसे चीकू है, चीकू जिस्मानी दर्दों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि आप चीकू का शेक बना के इस्तेमाल करें, तो उसका मैं फिर दोबारा बता देती हूँ। मैं जिस तरह बनाती हूँ, मैं 2 से 3 चीकू लेती हूँ, उनके बीज निकाल देती हूँ, 7 बादाम उसमें डालती हूँ। चाहें तो आप इसमें खजूरें डाल सकते हैं या इंजीर डाल सकते हैं। ठीक है। आपने आपके लिए कि आप 1 चम्मच भर कर मक्खन भी इसमें मिलाएंगी और फिर दूध के साथ ब्लेंड करके 2 छोटी इलायची, और अगर आपको हाजमे का रहता हो तो इसके ऊपर हल्का एक ग्रीन टी बना के आप पी लें। बाज़ लोगों को ताकतवर चीज़ें हजम नहीं होती, तो आप ये कर लीजिएगा। और जो आपके पाँव में बेतहाशा दर्द है, तो टेसू के फूल, अजवाइन, फिटकरी पोटली बनाकर गर्म पानी में उसको रख दें। वो पूरा पीला पानी जैसा हो जाएगा, काबिले बर्दाश्त गर्म पानी में आप अपनी टांगे रख के, जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिनके पाँव में बहुत दर्द होता है, सूजन आ जाती है, तो आप इसकी धार लगवाते हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अच्छा, आज चलें, तो ये कर बस आप हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज बहुत चीज़ें हमारे पास हैं आपको बताने के लिए और टाइम कम है। देखिए ये कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जी। इसमें है जामन और चुकंदर। ठीक है, इन दोनों को पीस लिया। जामन गुठलियों के साथ? जी, गुठलियों समेत। और गुठलियाँ ही जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है, इरिटेंट होती है, तो वो बालों के लिए अच्छी होती है। दोनों को जिस तरह मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने इसको शॉपर में डालकर उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है। चाहें तो इसमें आप ये जो है खुश्क दूध मिला सकते हैं, फिर बालों में लगा कर रखें। बालों में लगाने के बाद आधे 1 घंटे लगाने के बाद पहले आप इसको वॉश करें, फिर माइल्ड शैम्पू कर लें। रोज़ाना करें। जो बहुत सारे मैंने ऐसे देखे लोगों को, वो अपने बच्चों को मेहंदी लगाते हैं कि उनके बाल ज़रा सा गोल्डन हो जाए, तो बजाय उसके प्लीज़ ये कर लें। मेहंदी में भी कोई बुराई नहीं है, नेचुरल कलर है। हाँ, ये नुकसान भी बालों का कुदरती रंग है, मेहंदी में बुराई नहीं है। मेहंदी में जो केमिकल डालते हैं उसमें बुराई है, तो ये चीज़ जो है ये एक नेचुरल वो है, इसका बड़ा अच्छा कलर आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे स्ट्रिकिंग कराई हो, गोल्डन गोल्डन बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। आप ये कर सकते हैं।
अच्छा जो मॉगनी रेड कलर देगा जी, बहुत अच्छा सा। और आजकल ये इन भी है और ये डेली लगा सकते, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप रोज़ाना लगाना चाहे रोज़ाना लगा के थोड़ा सा आप स्टीम ले लें या धूप में बैठ जाए, हॉट टॉवल कर लें, उससे बड़ा अच्छा सा। लेकिन एक ही टॉवल रखिएगा क्योंकि इसका कलर फिर उतरता है। पूरे कपड़ों में भी देता है कि जब पसीना आएगा। हाँ, तो फिर इसीलिए मतलब कि प्लास्टिक की शीट पीछे डालकर फिर इस तरह करके आप रखेंगे, थोड़ा सा बचत हो जाएगी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो मेरी प्रैक्टिस में है वो ये है कि मैं 3 चीज़ों का हम वज़न पाउडर बनवा लेती हूँ। ये उनके लिए जिनका सीरम इंसुलिन बढ़ जाता है और ओबीस की तरफ, मोटापे की तरफ चल जाते हैं, उसकी वजह से पीरियड्स जो है मखसूस आयाम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। और यही चीज़ जिनका अगर शुगर लेवल हाई रहता है और अल्टरनेट पे जाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बहुत आसान नुस्खा है, जामुन के बीज, मेथी दाना और सूखे हुए करेले। जामुन के बीज, मेथी दाना, सूखे करेले, तीनों हम वज़न पीस कर पाउडर बना लें। मेरा तरीका जो है, मैं बच्चियों को या मैं जिनको बताती हूँ उनको कहती हूँ खाना खाया, खाने के बाद हाफ टी स्पून आप ले लें। अब कुछ लोग हैं जो नहीं खा सकते तो फिर इसको कैप्सूल में डालकर मैं कहती हूँ 2 कैप्सूल आप इसको ले लीजिए। तो इससे आहिस्ता 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 जिनका सीरम इंसुलिन बढ़ जाता है उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। 1 मिनट, ये अपना फ़ोन दे दे मुझे, मुसलसल अपने फ़ोन में लगे हुए आप। अच्छा, रेमेडीज आपने फ़ोन पहले भी चेक किए थे? खातून बात कर रही थी। इतने फ़ोन आते हैं खातून के, डॉक्टर खुरम से बात कराते हैं। मैंने कहा भाई मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, सो रहे हैं। तो सोते ही रहते हैं सारा दिन। आपके नंबर पे आप मतलब मेरे नंबर पे सारे लोग कॉल क्यों? मैंने खुद दिया ना जास को फ़ोन कर लिया। अच्छा, आपने बोला हुआ फिर सही है जी। आप चलें। अच्छा, अब गंजापन, ठीक है, मुझे भी हमेशा से ये या आपके बाल कहीं से कम हो रहे हो और या बाल जा चुके हों या चिकनी जल्द हो रही हो, तो इस मौसम में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। किन चीज़ों से? आपने दालचीनी का पाउडर लेना है, आपने मेथी दाना लेना है और आपने पूरा जामन या इस जामन खाने के बाद गुटली लेकर इनको सुखाकर पीस कर पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद अगर आप चाहें तो किसी ऑयल में आप इसको मिक्स करके उस जगह पे लगाएं, या ये इरिटेंट होता है, इन तीनों को सिर्फ पाउडर बना के, जैसे हम टेल्कम पाउडर जगह पे डालते हैं, ऐसे डाल के उसको सिर्फ ऐसे ही उसको स्क्रबिंग करें। बाल आ जाएंगे? हाँ, बाल आने की मतलब कि अगर अभी गए हैं बाल, मिसाल के तौर पर अभी आपको आपको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये उन लोगों के मैंने देखा है बाल आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डाई कराते हैं और उनको बाल खोरा हो जाता है। अब साइंस ये नहीं कहती कि डाई कराने से बाल खोरा होता है, लेकिन हम लोग अपने तजुर्बे से, जैसे वो जो आते हैं वो हिस्ट्री बताते हैं, पहले मैं डाई करती थी ऐसा नहीं होता, तब तो मेरे बाल भी कम हो गए। देखिए यहाँ से बाल जा रहे हैं। डाई से बाल खोरा नहीं होता। डाई से बाल खोरा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जो लोग डाई लगाते हैं उसके अंदर अमोनिया मौजूद होता है। अमोनिया की एलर्जी से किसी एक जगह पर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है और बालों की जड़ें वहाँ से गायब हो गई हैं, तो फिर आप उसे नाम कुछ भी दीजिए, होता तो बाल होता तो। मैं यही कहना चाह रही थी कि साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा। हकीकतें मानती हैं। मैं छोटे साइड कर दूं क्योंकि मेरे बालों से बहुत गहरा ताल्लुक है जी। तो हमारा भी गहरा नहीं, आप तो माशाल्लाह से आप तो डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो बालों का जो ताल्लुक है वो बाल माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है इंसान की कि आप उसको केयर करें, वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। हमारे मोस्टली लोग वो चीज़ों को देखते नहीं है, सस्ते कलर्स ले लेते हैं, सस्ती मतलब अपने पैसे बजट के अंदर। सारी बात महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब वो लो बजट के अंदर आके चीज़ें लेते हैं तो उसके केमिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बालों के क्यूटिकल्स के अंदर फौरन पेनिट्रेट कर जाते हैं। वो बिल्कुल इजी पेनिट्रेट करने के लिए वो इतने हैवी केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जिसके क्यूटिकल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेडुला खराब होता है। मेडुला खराब होता है तो आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। पूरी आपने तो एनाटॉमी बता दी। एनाटॉमी मैं बता रहा हूँ, बालों को मैंने 6000 घंटे पढ़े भाई। क्या 6000 घंटे? 6000 घंटे मेडुला। अच्छा, अब मेरी प्रैक्टिस में 2-3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो खुद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं उनके साथ ये मसला हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये डाई से ही हुआ है। मैंने कहा आपकी साइंस तो इसको नहीं कहती कि डाई से हुआ है, लेकिन हम क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़ाना आ रहे होते हैं, रोज़ पेशेंट बता रहा होता है पहले मेरे बाल नहीं इस तरह होते थे, अब चिकनी हो रही है। तो आप यकीन करें अगर अभी स्टार्ट हुआ है और आपको पता चल गया है
तो ये रेमेडी ऐसी है कि अगर अभी पता चला है किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये हुआ है या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हुआ है, तो उससे इंशाल्लाह ये वाली रेमेडी करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर अभी अभी हुआ है और बिल्कुल चिकनी नहीं हुई है तो आपके बाल आ जाते। वैसे भी अगर आपके बाल कम हो रहे हों तो आप इसी तरह इसको पाउडर बनाकर आप उस पर जो है रब करें, मसाज करें 5 मिनट तक, तो आपको ज़रा सा लगेगा कि खुजली हो रही है या एकदम से सर्कुलेशन तेज़ हो गई है, तो बस आप छोड़ दें। उसके बाद ये लगाकर आप छोड़ दें और आधे घंटे बाद किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें, इंशाल्लाह आपके बाल आ जाएंगे। चलें ठीक है आपा, फिर नेक्स्ट चीज़ बस आपकी 2 चीज़ें थी। ये हो गया। आपके एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बहुत खवातीन का प्रोलेक्टिन बढ़ जाता है। प्रोलेक्टिन बढ़ने की वजह से उनको मसले होते हैं, सबको पता है प्रोलेक्टिन हार्मोन्स का। तो उसके लिए जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा और बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो जामुन के पत्तों का कहवा बना के दिन में 2 बार पीना है। अब जामुन के पत्ते आपको मिलते नहीं है, अब ये मौसम है जामुन का, आप लोग ये जामुन वो दरख्त ढूंढे जहाँ पे जामुन नहीं, जामुन इस्तेमाल करें, जामुन इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने उनको भी देखा है जिनके 800 क्रॉस कर गया था, उनको अद्वियात के साथ ये दिया गया और उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैं यहाँ कह नहीं सकती, और तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और एक आखिरी बात, जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है, आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हमारी पैथी में तो आगा साहब मौजूद है, वो बता देंगे। चलिए जी आगा साहब। ग्लूटेन एलर्जी एंड इसका ये है कि सेलिएक डिजीज हो जाती है आंतों में जो फ्लीज होती हैं जो हमारे खाने को सही तौर पर हजम करती हैं, वो स्ट्रेट हो जाती हैं और खाना सही तौर पर हजम नहीं होता। और जो लोग ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट होते हैं, वो जो भी खाना खाते हैं वो गैर हजम शुदा इसी तरह उनके मोशंस में आ जाता है। तो ये एक बहुत, इसमें 5 चीज़ों की कॉम्बिनेशन में आपसे करूँ। सौंफ 1 चमचा, पुदीना 30 पत्तियाँ, छोटी इलायची 6, अदरक 1 ग्राम, इनको पकाकर इसकी चाय बना लें और 1 चुटकी इसमें मीठा सोडा डालें। मीठा सोडा बहुत अच्छी दवा है। दुनिया की तहकीक अब ये कहती है कि अगर आपके जिस्म एसिडिक है तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में जितने भी जरासीम है वो मौजूद होंगे। आप अपने जिस्म को न्यूट्रलाइज अल्कलाइन कर लीजिए, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इवन अल्कलाइन करने से कैंसर भी आपका ठीक हो जाएगा। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, जल्दी से बता दें हमें क्या बताने जा रहे हैं ताकि मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद हम वो बनाएं। मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा के लिए, शुगर के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह वजाहत कर दी। इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके चेंज करके कुछ अर्ज करूंगा कि कैसे, और पीसीओडी पे जरूर बात। ठीक है, तो जितने भी डायबिटीज के जो मरीज हैं वो देखते रहें, बहुत अच्छा आपको इलाज हम जामुन से देने वाले। इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं बताइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है बादशाह सलामत ने, और बादशाह सलामत ने आज तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं खुर्म के। सो खुर्म, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, आप जेलस भी हो सकते हैं। सो मुबारक हो आपको बादशाह सलामत के आप लेट आए हैं। और मैं जो ये जितने भी रिकॉर्ड जो मैंने तोड़ा है, ये रोमेरो का इसमें बहुत मुआवना है। अटैक हो रहा है, 15 मिनट पहले आए होंगे। ये कैमरा सबूत है सर, कैमरा सबूत ये है ठीक है कि इन लोगों ने जो लेटनेस की वो सुई की, घड़ी की बड़ी वाली सुई से, उन्होंने लेट की छोटी वाली। अच्छा खैर जी, हम पहली चीज क्या बना रहे हैं शुगर पेशेंट्स के लिए? जी, शुगर पेशेंट्स के लिए मुझे बताना है। अच्छा, 2-3 चीजें जी करूं। देखिए, हमारे पास 2 आइटम्स हम इस पे बात कर रहे हैं आज, जामुन पे और चीकू। जामुन अलाउड, चीकू नॉट अलाउड शुगर के पेशेंट्स के लिए। ओके। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो रमज़ान बहुत जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ पर 3 चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से कहनी है। पहली बात तो ये कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रमज़ान शुरू हो रहा है और हमें तारीख याद है कि आज से 2 साल पहले हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लोग थे और हम काफ़ी लोग अपने खो दिए थे। वहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली लोगों से कह रही है। पहली बात तो ये कि अगर किसी शख्स को हीट स्ट्रोक हो जाए रमज़ानों में, तो खुदा के लिए इस बात का ख्याल कीजिए कि उसको पानी किस तरह उसको पानी में रखना है। यानी गर्मी शदीद हो रही है, जो हमारी एम्बुलेंस है उसका शीशा खुला हुआ है और पेशेंट को लिटाया और उसने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा बाबा जी चले गए।
हुआ सिर्फ ये कि जो मैनेजमेंट थी वो खराब थी। सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए कि अगर आप गीला तौलिया उसके जिस्म पर डाल दें, उसके सर पर गीला तौलिया रख दें, तो शायद हम बहुत सारी जानें बचाने में कामयाब हो जाएं इस गर्मी की हीट स्ट्रोक। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो हीट स्ट्रोक अब आ रहा है, वेव है और वार्निंग हमारे पास मौजूद है 6 जुलाई तक। मेरी दरख्वास्त ये है कि पानी के इस्तेमाल को कैसे कर सकते हैं उसको तो आप देख लीजिए कि इफ्तार से लेकर सहर तक 14 ग्लास पानी कम से कम कराची में ज़रूर पीना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने मैनेजमेंट को बेहतर रखना है तो। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि खरबूजा ले लें, खरबूजे को छील लें, बीजों समेत ब्लेंडर में डाल दें, इसको खूब अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, इसको छलनी से छान लें और जो वो आधा पौना ग्लास पानी निकले, इस पानी को अगर आप पी लें तो शायद आप अपने जिस्म में 6 ग्लास पानी के बराबर मैनेजमेंट को बेहतर कर लें। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं 4 ग्लास से ऊपर पानी नहीं पी सकती, कोशिश करती हूँ। अच्छा, डायबिटीज के पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए 3 चीज़ें मैं चाहूँगा जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। दालचीनी उसने बताया है, मेथी दाना बताया है और जामुन की गुठलियाँ। कलौंजी मैंने इसमें जी दालचीनी डॉक्टर साहब ने बताई थी। मैं इसमें जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ वो है कलौंजी। इन तीनों चीज़ों को हम वजन लीजिए, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं और वो है काली मिर्च। काली मिर्च, काली मिर्च अगर ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम है तो काली मिर्च 5 ग्राम। काली मिर्च के बारे में काली मिर्च के बारे में तहकीक ये है कि काली मिर्च हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट हमेशा कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना मैनेज नहीं कर पाते, लिहाजा इसमें काली मिर्च के इजाफे के बाद वो प्रॉब्लम भी उनकी साथ साथ ही सॉल्व हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमने कलौंजी ली, हमने मेथी दाना लिया और हमने गुठलियाँ ली जामुन की। ये तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर रखें। दवा एक और इसका नाम है बहुत मशहूर, उस दवा का नाम है गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी, गुड़मार यानी कि मीठे को मारने वाली बूटी। ये मेरे लिए तालियां। I just realized कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। गुड़ मार मेरा मतलब उसका समझ लिया। गुड़ को मारेंगे। खुश हो गया। इन लोगों इन तमाम दवाओं को बिल्कुल बारीक पीसते हैं, इसमें काले मिर्च का इजाफा कर लें, आपके बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। जबरदस्त। एक और बात जी, जामुन का सिरका। जामुन का सिरका एक बहुत अच्छी चीज़ है। सिरके के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर गरीब कभी नहीं हो सकता जिसके घर में सिरका है। सिरका सिरके में बरकत, सिरके में बरकत। दूसरे हदीस में मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे यहाँ आम तौर पर लोग सेब का सिरका और बहुत सारी कॉम्बिनेशन अदरक लहसुन नींबू डाल करके दिल की रगें खोलने के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटिक हैं, सेब के सिरके के बजाय जामुन का सिरका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा। सिरके की पहचान ये तय कर लीजिए, दुनिया में कहीं से भी सिरका और सब कुछ लिखा हुआ होगा, सिर्फ एक पहचान है, उसकी pH 7 होगी। अगर उसकी pH 7 नहीं है तो वो सिरका नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी ब्रांड लगा हुआ हो। सही। इसलिए कि सिरका कभी तेजाब नहीं हो सकता, तेजाब कभी सिरका नहीं हो सकता। और इसकी बुनियादी बात यह है कि जो इसका न्यूट्रलाइजेशन लेवल है वो है pH 7। अब किसी भी नाम पर आप सिरका खरीद रहे हो, उसकी pH अगर 7 नहीं है तो वो सिरका नहीं है, ब्रांड पे कुछ भी नाम लिखा हो। अरे वाह, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी आपने में टिप दी है। हमारे यहाँ सिरका आप लेने जाए तो उसमें pH बैलेंस लिखा ही नहीं होता। हाँ। नहीं, हमको करते ही नहीं। उसकी वजह ये कि आमतौर पर होता ही है कि एसिटिक एसिड में पानी डला हुआ होता है, ब्राउन कलर डला हुआ होता है, हम सिरके के नाम पे बेच रहे हैं। हमें पता ही नहीं है ना। मैंने इसीलिए स्टैंडर्ड आज दे दिया कि pH 7 होनी चाहिए। pH मीटर हर जगह मिलता है। pH अगर 7 है तो सिरका है, pH नहीं है नहीं, 7 नहीं है, खुद हाफिज सिरका ही। हाँ, खुद हाफिज जी, आपको सिरका नहीं, हम आपको नहीं मानते। ये 7 ही है सही पहचान। क्या मैं टैग लाइन आपने दे दी है, बहुत जी चढ़ाई आज। मैं ते pH 7 वाला सिरका ही लेसा ब्रेक ले रही हूँ। टाइम आ जाएगा, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। Welcome back after
आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद इजाज मेरे साहब क्या बना रहे हैं जी आज? मैं बना नहीं रहा, मैं मास्क लगा रहा हूँ लोगों के बेहद इसरार पे। इतनी कॉल्स आई हैं व्हाइटनिंग मास्क के लिए। वो जो हमने लगाया था, वो हमने जो पहले लगाया था व्हाइटनिंग मास्क, ठीक है। इसमें व्हाइटनिंग भी है और लिफ्टिंग भी है, दोनों चीजें एक साथ एक ही वक्त में होंगी। इनमें से किसी ने आपने कराना हो तो मुझे ये बताएं कि वो जो मास्क है करनी है, आ जाए भागती भी आ जाए ना। मैं डॉक्टर खुरम होस्ट को भी बोलने लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। घरेलू मॉर्निंग शो। अब बाकी घर का ही माहौल होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो मास्क कब मिलेगा लोगों को, कब? मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जितने लोगों को जा रहा है, जितनी कॉल्स आती हैं अल्लाह का शुक्र है भेज रहा हूँ सब। अच्छा ये प्राइस भी बता दें फिर इसके ताकि लोगों को बचा ले थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी, जो समा के देखने वाले अभी तक जो समय के रेफरेंस से कॉल करते हैं उनको तो मैं फ्री भेज रहा हूँ, किसी को चार्ज नहीं। अरे वाह, तकरीबन कोई 1200-1500 लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ। 1200 कॉल आ रही है समा के रेफरेंस। नहीं यार इतनी आती है कसम से, फोन मतलब ऐसा बजता है कि फोन बज चुका होता है, बज रही हैं घंटियां से। आपको वाइटनिंग कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास छाइयों का इलाज नहीं है। मैं डॉक्टर खुर्रम है, डॉक्टर बिल्किस हैं, हकीम साहब हैं, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं। मेरे पास वाइटनिंग का किसी ने मैं क्या करूंगी, ठीक है ना। आप बैठे, मैं आपको वाइटनिंग मास्क अप्लाई कर देता हूँ। पता है इसको हम पानी चाहिए। आज छुरी नहीं पड़ी हुई, ये रखी है। अच्छा आप प्लीज जरा इधर साइड पर आ जाए, इधर आ जाए। मैंने कहा जरा आने नहीं। क्या कर रही है, क्या इरादे में तो दूर चला गया। कॉलर साथ है। 3 लोग रह गए। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं आलिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी जी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जरूर कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। मैं आलिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मैं आपके पास कराची आई थी, मुझे आपने नमेशिया का मसला बताया था। किसका मसला बताया था? नमेशिया का आप बता रही थी आपको नमेशिया है। नहीं बेटा मलेशिया तो नहीं है, मलाजमा बोला होगा। नहीं नमेशिया बताया था। एलोपेशिया तो नहीं बताया। नमेशिया मेरी स्किन पर थप्पड़ होते थे, साथ वो एलर्जी थी मुझे। रोजेशिया तो नहीं बताया। रोजेशिया बताया होगा बेटा, मलेशिया जो भी बताया। वो 3 माह में मेडिसिन खा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है मेडिसिन से। बेटा एक मिनट, आप प्लीज फोन नहीं काटिएगा। 3 महीने में आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। रोजेशिया का इलाज ही नहीं है। मैंने आपको बोला है आपको 6 महीने से 2 साल तक आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है? और आप बोले नहीं, मेडिसिन आपने खाने को तो दी है, लेकिन स्किन पर जो कील हासिल हो रहे हैं वो उसके लिए वो होंगे। नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं दिया। मैं स्किन पे लगाने के लिए रोजेशिया में कुछ भी नहीं देती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको सिर्फ सूदिंग लोशन दूंगी, पहले आपकी स्किन को सही करूंगी। देखिए अगर ज़मीन है बंजर है, उस पर कैसे मैं फसल के लिए बीज डाल सकती हूँ? पहले अंदर से रोजेशिया को, मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं आपको अंदर से दवा दूंगी। वो दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी। स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी स्किन आस्ते आस्ते जो एकदम हीटअप होती है वो सही होगी। जब हीट और रेडनेस सही होगी, मैं सिर्फ सूदिंग चीज़ें दूंगी जी, सूदिंग लोशन दूंगी या आर्गन ऑयल दूंगी या खोपरे का तेल लगाने का बताऊंगी। जब वो सही होगा फिर मैं कुछ करूंगी। आप लोग इतने केमिकल्स यूज़ करके, वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करके, अपनी स्किन को फाड़ कर, सब कुछ करके बेटा मेरे पास आओगे। मैं आपको स्टेरॉइड्स नहीं दे सकती, कॉर्टिजोन नहीं दे सकती। मैं अपनी पैथी में जो दे सकती हूँ वही है। यहाँ भी यही ज़बान है, मेरे क्लिनिक पे भी यही है कि रोजेशिया का इलाज मैं करती हूँ, लेकिन 6 महीने से 1.5 साल लगता है। पहले 6 महीने में कुछ लगाने के लिए भी नहीं देती, सिर्फ सूदिंग चीज़ें देती हूँ, ठीक है? अगर आपकी इजाज़त तो मैं कुछ बढ़ा दूँ? जी बिल्कुल। मेरी दरख्वास्त ये है कि जिस जगह हम खड़े हैं, जो हमारा पेशा है वो रूट कॉज को एड्रेस करना है, और रूट कॉज जब तक ठीक नहीं होगी, सिर्फ सिम्प्टमेटिक ट्रीटमेंट करके जो मसाइल बढ़ जाते हैं, उसके बाद जो नेचुरोपैथ है, हर्बलिस्ट हैं, ये लोग अगर रूट कॉज को एड्रेस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बेटे इलाज को पूरी तरह इलाज समझ के कीजिए। सिर्फ सिम्प्टमेटिक ट्रीटमेंट अगर करना है तो फिर बहुत सारी दुकानें खुली। सही, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे स्टूल रखवा देती, चेयर रखवा देती हूँ ताकि इजाज़ साहब आप यहाँ पे बैठ के मास्क लगा दें, ठीक है? तो बिल्कुल शोएब भाई आप बिल्कुल यहाँ पे रख दीजिए। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लेहा जी। कैसी हैं आप? ठीक है, कौन बात कर रही हैं? जी मैं समीना बात कर रही हूँ जंग से। जी समीना, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। एक्चुअली मेरी स्किन के ना सामने बंद होते हैं, एक्ने भी निकल आती है, मैं मेकअप तो यूज कर ही नहीं सकती ना। ओह अच्छा, मदिया इसके लिए क्या आप
इतनी मैं क्या दूंगी, वो समीना है। समीना जी समीना मैं बोल रहा हूँ। समीना अच्छा, आपके मसाम कब से खुले हुए हैं? जी ऐसे होता है कि जैसे पसीने से मेकअप करती हूँ इस दौरान फिर एक्ने हो जाती है दूसरे दिन ना। हाँ। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सा मैं आपको लोशन बता रहा हूँ जो आप झंग से आप जाके CMH से बनवाएं, ठीक है? बड़ा जोरदार किस्म का, लिखें एक थाइमोल, उर्दू में भी लिखती चली जाएं, ICYTHYMOL, एक थाइमोल लोशन 2%, ठीक है? इन एक्वा बेस, इन एक्वा कहते हैं पानी को, ठीक है? एक थाइमोल लोशन इन एक्वा बेस। ये लोशन पूरी जैसे कैलामाइन लोशन होता है गुलाबी, उस तरह का ये बनेगा, ठंडा ठंडा सा पूरे चेहरे पे लगाना है, सुबह दोपहर रात। और रात को सोते हुए आप एक क्रीम इसके ऊपर लगाएं जिससे आपके पोर्स बिल्कुल लेवल में आ जाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट क्रीम। उसकी जगह आप एक क्रीम आती है डर्माजन भी ले सकती है, डर्माजन के साथ ऐड कीजिएगा ट्रेवोजन, डर्माजन और ट्रेवोजन मिलाकर लगाएं। और पूरे चेहरे पर आप क्या करें, आप जब मुंह धोया करें तो आप सिर्फ किचन में अपना करें मुल्तानी मिट्टी, उपटन, बेसन और कीनू के छिलके, ये 4 चीजें इक्वल क्वांटिटी में रखें, इससे मुंह धोइएगा। और एक टैबलेट आपको जरूर खानी है जिससे बहुत जल्दी हीलिंग होगी, जिसके अंदर होगा जिनको बाइलोबा, जो आपका खून का दौरान आपके चेहरे और सर की तरफ करेगा। देखिए बहुत जल्दी पोर सही हो जाएंगे, फिर हमें बताइएगा भी, ठीक है? इंशाल्लाह कॉल करके बताइए। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं और एक आपसे एक टास्क आपको देना है कि बगैर हिले आपने बात करनी। नेक्स्ट सब कंट्रोलर से सीधे खड़े होके। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? ये मुश्किल मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। पंजाब में कहाँ से बही? पंजाब बहुत बड़ा है। मैं डीजी खान से बात कर रही हूँ, मेरा नाम किरण है। जी किरण, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे ये हकीम आगा से बात करनी है। किन से बात करनी है? हकीम आगा से। जी हकीम आगा से, बिल्कुल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, मुझे 2 चीजें पूछनी है। मेरी मम्मा का ना शुगर कंट्रोल में किसी भी तरीके से नहीं हो रहा और उनके ना लूज मोशन लग जाते हैं, पूरा साल हो गया ब्लैक मोशन कर रही है मेरी मम्मा। तो वो उनकी वजह से उनकी अंदरूनी ताकत बहुत ज्यादा जो है वो कम हो गई है। और दूसरा ये मेरी जो भाभी है ना वो प्रेग्नेंट है सर, उनकी बहुत ज्यादा वो उल्टियां कर रही हैं जिसकी वजह से उनकी भी हालत बुरी है। प्लीज मैं आपसे करूं, अभी यहाँ पर हमने अभी चैनल पे 2 नुस्खे डॉक्टर बिल्किस ने भी बताए हैं, मैंने भी बताए हैं। अगर उन्हें ब्लैक मोशन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आंतों में से कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। GI ट्रैक्ट में से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो बेहतरीन दवा जो हर्ब्स में है वो है अंजुबार। अगर आप इसी दवाओं के साथ अंजबार की बूटी का इजाफा कर लें तो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल कम होने के साथ साथ उनके आंतों से कहीं से भी एक ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अंजबार ध्यान में रखिएगा, ये एक ऐसी दवा है जो आंतों से किसी भी हिस्से से GI ट्रैक्ट में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग को रोक सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी और भाभी का, मैं आपसे करूं कि जो मॉर्निंग सिकनेस न्यूली प्रेग्नेंट ख़वातीन की होती है उसके लिए 2 टोटके बता रहा हूं। पहला तो ये कि इमली और आलू बुखारे का शरबत पंजाब में बड़ा कॉमन है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा मिलता है। इमली आलू बुखारे का शरबत न बनाइए, इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में काला नमक मिला करके उसको सुबह के वक्त खिलाइए, उससे उनकी वॉमिटिंग बेहतर हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जितनी भी हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो एक लीमू का टुकड़ा लें, एक लीमू लें, उसके बीच में 2 पीस करें, एक में नमक डालें, एक में शक्कर। पहले शक्कर वाला चूसें, उसके बाद नमक वाला, फिर शक्कर वाला, फिर नमक वाला। सिर्फ 5 मिनट तक ये बदलते रहें, चूसते रहें, उससे उनकी जो वॉमिटिंग है वो ठीक हो जाएगी। जज़ाकल्लाह क्योंकि कितनी परेशान थी जो अभी हमारी कॉलर थी। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं उस्मा इमरान सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर बकी साहिबा से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहिबा, मैं उस्मा इमरान सियालकोट से बात कर रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, वो थायराइड के मसले के लिए मैं मेडिसिन लेती हूँ ना आपसे। बेटा थायराइड पे मैं मेडिसिन देती नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुमलो बूटी वो देती हूँ। हाँ बोले। हाँ जी, नहीं मेडिसिन मंगवा रही हूँ ना मैं उधर से पिछले 1 माह से ना। ठीक है। तो शुक्र अल्लाह का, काफी हद तक वो प्रॉब्लम जो था गले में दर्द रहता था, तो शुक्र अल्लाह का कि काफी फर्क है। बहुत शुक्रिया। तो उसी से ना मेरे बाल बहुत ज्यादा जो है ना गिरते हैं। ठीक है। थायराइड बेइंतहा गिरे हैं। ठीक है। तो मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। तो शैम्पू ऑयल बोल रहा था तो वो भी मैंने वो ऑर्डर करवा दिया उधर ना। अच्छा
कौन सा? अच्छा, अभी ऑर्डर करवाया, आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर थायराइड की वजह से आपका, मैं बताती हूँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ। मैं क्या करती हूँ, अगर आपको एलोपैथिक की दवाओं से आराम नहीं आता तो मैं साथ में अपनी अद्वियात देती हूँ कि भाई आप इसको, इनके साथ आपके सिम्टम्स को सही कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, आपने अभी स्टार्ट किया है, परहेज़ भी करना है आपको, ठीक है। और आयोडीन, पालक, मछली, समंदर, सी मिनरल्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गर्मियाँ आ गई, लेकिन पालक तो आपको मिल सकता है, आप पालक का इस्तेमाल करें। और आपने कहा आपके बाल गिरते हैं, अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपने लिखवाया होगा, तो मेरे पास रीग्रोथ है और जिंजर ऑयल है, डिफरेंट ऑयल्स हैं, आपको आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको बालों में फ़र्क पड़े तो भी आप कॉल करके बताइएगा। शैम्पू वगैरह सब देते हैं, ठीक है? सही, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर साथ है हमारे। अच्छा, चलें, इनके चेहरे पे हमने मास्क लगा दिए हुए। कितनी देर तक इजाज़त भी मास्क लगे रहना है इनके चेहरे पे? 15 से 20 मिनट जो है ये मास्क इनका लगा रहेगा। इससे इनकी स्किन लिफ्टिंग होगी और साथ में इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, इनके वाइटनिंग का रिजल्ट आएगा। म्यूजिक खुर्रम का फेवरेट म्यूजिक लगा दें। जेलस ना होइएगा, देखा नहीं, जेलस थोड़ा तारीफ करके कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, थैंक यू। जब ये गाना चल रहा होता है ना, मुझे खुर्रम याद आ रहा है। देखे जाती है बात, देखे क्या मोहब्बत है आप दोनों की, वाह, नगमाती और जज्बाती मोहब्बत। हर भाई को दूसरे भाई से मोहब्बत होती है, मगर फिर आवाज आती है, ए विलान। अच्छा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको बताएं कि चीकू और जामुन से क्या कुछ किया जा सकता है। हकीम साहब, क्या कुछ लेकर आए जी आप? अच्छा देखें जी, जो जामन है ना, जामन जिगर और जान की जो गर्मी है उसको ख़त्म करने का बेहतरीन है। अच्छा, जामन, जान से मुराद ये कि चेहरा भी चांद सा हो जाएगा। जामन जो है आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा जिगर का जो फाल है उसको दुरुस्त करता है। जामन सर्द है, खुश्क है, इसके साथ हाबिस है, यानी बहता हुआ खून जो आपको बलगम के रास्ते से आ रहा हो या दूसरी किसी जगह से खारजी रास्ते से आ रहा हो, तो उसमें अगर आप जामन का इस्तेमाल करें, 3 से 4 दाने जामन के ले लें और इसमें 1/4 टीस्पून कतीरा गोंद का रख दें और आधा चम्मच इसमें चाय वाला इसबगोल सालम, साबुत इसबगोल, ये रख दें और 2-3 घंटे की रख दें 1 कप पानी में। उसके बाद आप इसको छान के पी लें। हकीम साहब ने बहुत अच्छा बताया, शरबत अनजबार। अनजबार जो है बेहतरीन चीज़ है, तिब्बी फार्माकोपिया का बहुत अच्छा नुस्खा है, अरसे कदीम से, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है और इसमें बहुत हद तक हमने देखा है, हमारे प्रैक्टिकल में भी है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ एलोपैथी के ट्रांजामिन कैप्सूल काम नहीं करते, वहाँ भी अनजबार अपने रिजल्ट दिखाता है। बेहतरीन नतीजे आते हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा जामन जो है वो तिली के अमराज में भी बहुत अच्छा है, मैं बताऊँगा आपको। तिली के अमराज के लिए, यानी बड़ी हुई जो तिली है, उसमें अमूमन ऐसा होता है कि जब तिली बढ़ जाती है तो प्लेटलेट्स और WBC आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स और WBC जब गिरना शुरू होते हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि तिली का जो तबाई फाल है वो मुतासिर हो जाता है, तिली बढ़ जाती है, उसके बाद ये मसाइल पैदा होते हैं। और फिर उसमें भी मैंने ये देखा कि काफ़ी जो है स्टेरॉइड पे लोग चल रहे हैं, उनकी वजह से स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से ये होता है कि उनकी आर्जी तौर पे 50 से अबाउट हो जाते हैं, 70। अच्छा, स्टेरॉइड्स के बारे में तो वैसे भी बोला जाता है कि नहीं लेने चाहिए ज़्यादा। नहीं, असल में होता ये है, जब एक एक्स्ट्रा स्टेज आ जाए, जब आप सर्वाइव नहीं कर पाते, जरूरत होती है तो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, और अगर आप एक टाइम पे डेल्टा कॉटल अगर आप ना दें तो आपकी तमाम जो विस्ट्रास हैं वो बिल्कुल स्टोनी हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, सख्त होते हैं। डॉक्टर की अंडर सुपरविजन वो लाइफ सेविंग है, आपकी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है, मगर उसको टेपर ऑफ करते हैं। लोगों ने 4 गोलियां खाई, जैसे हमारे यहाँ आम रिवाज है, डेल्टा कॉटल शुरू की खुद ही जाके अब मैं ठीक हो गई हूँ, छोड़ दिया। नहीं, डॉक्टर उसको टेपर ऑफ करते हैं। डेल्टा कॉटल अगर आप खाते रहें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिम में, लड़कियां लड़के डेल्टा कॉटल पीस के प्रोटीन शेक के साथ, उससे आप बहुत एकदम से आपकी बॉडी एकदम से उठती है और उसके बाद थोड़े दिन में लटकना शुरू हो जाती है। अब मैं कुछ गुजारिश करूं, है ये कि अभी मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं उनके पास कोई बंदा आया या कोई बुढ़िया आई, कोई बड़ी भी आई, उन्होंने बोला जी मेरे घुटनों का दर्द हट नहीं रहा, सालों से है जी। अच्छा, या तो उसमें वो हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल कर रही होंगी एक ही तरह की, लेकिन अगर उसको छोड़ेंगी तो दर्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि उनको डेल्टा कॉर्टेल प्रिस्क्राइब कर दी जाती है।
उनको ये नहीं बताया जाता कि आपने कितने अरसे तक खानी है, ये आपके लिए क्या है, इसके ज़िमनी असरात हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो देखती हैं कि मैंने ये खाई, या पेशेंट खुद ही देता है। फिर वो हमारे यहाँ तो मेडिकल वाले खुद भी डॉक्टर है ना, आप जाए प्रॉब्लम जाके मेडिकल वाले को बता दें, वो मेडिसिन आपको दे देगा। वो कहता है वो लेता रहता है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, जल्दी से बात को उसको करते हैं जी। वो नहीं, आपने दवाई लिख के दी है, स्पेशलिस्ट होंगे, मगर वो तो दुकानदार है, वो तो रोजाना लोग, लेकिन जिन लोगों को अच्छा हम बता दें, मुझे ब्रेक लेनी जल्दी से। अच्छा हम बताएंगे तिल्ली का इलाज, जिगर का इलाज, ठीक है, ठीक है, जिगर का इलाज बताएंगे, ठीक है, गुर्दे नहीं मैंने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और उनका रिजल्ट भी देखना, जिनको हमने मास्क लगाए हुए, छोटी सी ब्रेक के बाद का इलाज। लेकिन हाँ, यहाँ करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद जी हकीम साहब। पहली चीज जल्दी जल्दी से कौन सी? अच्छा, पहली चीज़ ये है कि इससे खुसूसन सीज़र के बाद जो ख़वातीन में मोटापा आ जाता है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। और इसके अलावा भी जो बड़ा हुआ पेट है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। यरखान या पीलिया की कैफियत में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन जो कॉल करके पूछती हैं, अभी से सुन लें और नोट कर लें ये बात। अच्छा, इसमें बड़ी एक अहम चीज़ है, वो है चूने का पानी। चूने का पानी बनाने का तरीका ये है कि आपने ऐसा करना है कि 50 ग्राम चूना ले लें, और उसको आप 1 लीटर पानी में रात को भिगो के रख दें, बॉयल शुदा पानी में। ठीक है, सुबह उसको छान लें, छान के उसको एक जोश दे दें, नतार लें, जो चूना है वो नीचे रहे, पानी को नितार लें, उसको एक जोश दें, एक जोश दे के फिर उसको ठंडा करके आप रख लें। वो चूने का पानी हम ये इस्तेमाल करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, हमने ज़ीरा लेना है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ज़ीरे में हमने चूने का पानी डाला, 6 चम्मच चूने का पानी डालना है, 6 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, ये तो ज़ीरा कम है, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। अच्छा, इसमें 6 चम्मच हमने वो डालना है चूने का पानी, और इसमें जामन का सिरका इतना डालना है कि ये ज़ीरा अच्छी तरह से निम हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये पानी जो है इसमें जज़ब हो जाएगा ज़ीरे में, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। ठीक है, भून के इसको पीस के रख लेंगे, जिसकी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लें आप। इससे जो सीज़र के बाद ख़ुसूसन ख़वातीन में मोटापा आता है वो इससे ठीक हो जाता है। फैटी लीवर का जो मसला है आजकल बहुत ज़्यादा, वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमने तिली और जिगर के अमराज के हवाले से है कि इसमें हमने 5 अदद लेने हैं जामन जी। ठीक है, इसको हमने जामन को इस तरह से कट लगाना है। ठीक है, ये जी हमने 5 अदद जामन को इस तरह से कट लगा के 1 कप पानी में डुबो देना है, रख देना है। ठीक है, और जामनों की तादाद भी 5। ठीक है, 5 और 5 कट। हाँ जी, 5 और 5 कट। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने चूने का पानी डालना है 1 चम्मच, और सिरका डालना है 1 चम्मच। वो भी जामुन का सिरका? जी जी, जामुन का सिरका। और इसमें हम चीनी डालेंगे। अच्छा, जामुन का सिरका इजीली अवेलेबल होता है? मैंने बिल्कुल। इसमें हम चीनी डालेंगे 1 चम्मच और 1 कप पानी, और ये रेसिपी मुकम्मल हो गई। अरे वाह, अरे वाह, याद आ रही है। अच्छा, आप ऐसा करें डॉक्टर ईसा की कमी पूरी कर दी। अच्छा, इसको रात भर रख दें, सुबह इसको आप ऐसा करें कि इसको जामन को अच्छी तरह से ऐसे मसल लें। सही, मसल के और इसको छान लें। ठीक है, छान के ये सुबह खाली पेट पिएं, रात को सोते वक्त पिएं, या रात खाने से पहले पी लें, 1 घंटा पहले पी लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपके तिली और जिगर के जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। जबरदस्त। जी, मैं बहुत जल्दी से रेमेडी से पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, ख़ास तौर पे साउथ एशियन मुल्कों में, हम एशियाई मुल्कों में, हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों में बहुत, क्योंकि बच्चे मेल नरिश्ड हैं, ग़िज़ा अच्छी नहीं है और मिस डायग्नोसिस होती है। अब ये लोग फोड़े फुंसियाँ, फुप्पो ने बताया जी ये मरहम लगा लो, ठीक है,
फिर मोहल्ले के जीपी को दिखाया, 20 रुपए की गोलियां खा ली। अच्छा, ये बाल तोड़ टाइप नहीं सी चीज? देखिए ये बाल तोड़ लग रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये क्या है, ये बच्चे को, ये देखिए, ये दिखाओ, इसको फोकस करें यहाँ पे, ये बच्चे की अच्छा रंग जलता चला जा रहा है। फुप्पो ने बताया जी इस पे पान का कत्था लगा के जी इस दाने को हटा दो, ये वो कर दो। मोहल्ले के जीपी ने 20 रुपए गोली दी, रंग वो उसको जी साबूदाने का दलिया खिला दो। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है बहुत बुराइयां हैं मगर अच्छाइयां भी मौजूद हैं। ठीक है, आप कराची में आप देखें डॉव मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पैसे नहीं लगते। आप जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है, अब्बासी शहीद है, कम से कम बच्चे को एक दफ़ा जरूर दिखाएं। ये टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। अच्छा, ये पूरा मेटास्टेसिस कर गया है पूरे बच्चे की जिस्म में। अच्छा जी, अब वही मोहल्ले के डॉक्टर्स गलत बातें कि जी इसको मायरन पी जब तक नहीं देंगे ये बच्चा नहीं बचेगा। अगर मायरन पी से नहीं खिलाई जाएगी, एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाई नहीं खिलाई जाएगी, वो उसके अलावा रिफेम्पिसिन एक बड़ी जो अब दुनिया से इरेडिकेट हो गई हैं दवाएं, वो मदर टेरेसा वगैरह किया करती थी। तो ये बच्चे, एक तो ग़िज़ा इसकी अच्छी होनी चाहिए, और देखिए ये बच्चे का रंग ख़त्म होना ये कोई इसलिए नहीं हो रहा है कि धूप में जा रहा है, खेल रहा है, क्योंकि इसकी पूरी हड्डियों में ये ट्यूबरक्लोसिस फैल गया है। अब इसका पूरा बच्चा, आपको पेन तो नहीं हो रही? अब तो सही हो गया। अच्छा, पता है ये ट्यूबरक्लोसिस की दवाई है, कम से कम 6 महीना मायरन पी डॉक्टर की जेरे निगरानी जरूर खाएगा। ये कोई फोड़ा फुंसी, कोई मस्सा, कोई बाल तोड़, बाल खोरा, फुप्पियाँ, दादियाँ, एक तो प्लीज मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं क्लिनिक में बैठा होता हूँ, बड़ा सीरियस डायग्नोसिस हो रही है, नहीं फुप्पो ने तो कहा है वो जानलेवा है, दादी ने तो वो, अरे दादी को खुदा के लिए MBBS कराओ पहले, बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, और ये इसके लिए बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर में डायग्नोसिस ना बनाएं। आप ये देखिए बच्चे की इतनी ट्यूबरक्लोसिस फैल गई, अब मायरन पी इसके लिए ज़रूरी है, जितने दिन रिफेम्पिसिन इसकी चलेगी, उसके साथ साथ इसकी ग़िज़ा का होना बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप इसको में बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे जब तक इसकी मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं होगी, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो। और प्रोटीन का मतलब गोश्त और बिरयानियाँ नहीं है, चने, लोबिया, दालें, उससे इसकी सेहत अच्छी होगी। और दवाई कम से कम 6 to 8 मंथ्स लगातार चलेगी, उसके बाद ये बिल्कुल फिट फाट तो आप दे ना 6 to 8 मंथ्स की दवाई। शुरू हो गई है इसकी दवाई, अब देखिए उछलना भी शुरू हो गया। ठीक है, भाग जाओ। आपका बेटा, आपकी एक चीज मुझे कहनी है जी। देखिए, पूरी दुनिया में यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये तय कर लिया है कि ये जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवा है ये मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी। बहुत, हाँ, स्टोर पे तय नहीं होगी, ये तय कर लिया है। और पूरी दुनिया में ये दवा मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। आपको रोजाना हॉस्पिटल जाना है और दवा खाना है, और अगर आपने एक वहां पर दवा मिस कर दी तो आपका कोर्स दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर गिनती 1 से शुरू। हमें आदत है ना सेल्फ मेडिकेशन की, खुद से चीजें खुद ही करनी है। वो ये कि अब क्योंकि हम उन बदकिस्मत मुल्कों में शामिल है जहां पर टीबी मौजूद है और हम मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं, और अगर ऐसा हो कि आपके पास दवा मौजूद ना हो, एक दिन भी आपने मिस किया तो दोबारा जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए इस बात को बहुत एहतमाम करें कि दवा की बाकायदगी इंतहाई जरूरी है। और डॉक्टर बड़ा आगा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोग, मैं हैरान हो जाता हूँ, दवाई आपने देखी जी ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, नहीं स्टोर वाला कहता है वो ज्यादा बिकती है। अरे यार, स्टोर वाला ना भाई, सुन तो लो। मैं बड़ा कभी तो छुरी दिल पे खाने असल में मिथ है लोगों का कि स्टोर वाले की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। स्टोर वाला जो है वो समादा बाजी, ये वाली क्रीम आप लगाएंगी, ये डॉक्टर इससे रंगी करो। डॉक्टर तो खामखा नुस्खे लिखते हैं। डॉक्टर जामन रखा हुआ है यहाँ, जामन। जी, डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे लोग। जी आप आ बनाए, मैं उधर जाके देखिए, आप सबके साथ होती हैं, हमारे साथ भी। मुझे लग रहा होता है कि मैं नहीं खड़ी, मेरे साथ कोई पता नहीं मेरी सौतन खड़ी है, हर वक्त मुझसे लड़ने का प्लान होता है इनका। आपकी सौतन इतनी बड़ी बॉडी बिल्डर है। म्यूजिक प्लीज। ये आप कहते हैं क्या, तौहीन है, क्या है, बातें कर रही हैं। ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक। जी, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से, और हमने अपनी 2 ब्रेक्स पहले जो इनके चेहरे पे मास्क लगाया था जो इजाज रोमेरो साहब ने, अब वो उसको उतारने लगे। तो आपके सामने रिजल्ट होगा कि कैसा रिजल्ट है। जी डॉक्टर, मेरी आंखें वाह, चमक गई है तो। साथ में इनका ये देखें, सामने आईज अभी बंद देखें, कैमरे दिखाएं, ये डिटो कॉपी इनकी देखें,
इस पे मेकअप कर लें, इस पे मेकअप कर लें, ओरिजिनल आप जैसी हैं, आपकी दूसरी बहन ले जाएं या आप जादू हो गया। जी फेस वॉश कर ली, फेस वॉश करके आएंगी। चलिए जी, आपने जल्दी से जाके फेस वॉश कराएं और बड़े मजे के ये मास्क सजा के रखें अपने ड्राइंग रूम के अंदर और उसको मेकअप कर दें तो ऐसे लगेगा ही है। अच्छा जी, अच्छा इससे पहले कि डॉक्टर खुर्रम आपकी रेसिपी की तरफ जाएं, इंशाल्लाह फिर रमज़ान की आमद है और इंशाल्लाह रमज़ान में डॉक्टर बिल्किस भी हमारे साथ होंगी और इंशाल्लाह शाम 4 से 5 के दरमियान डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हुआ करेंगी और स्पेशली रमज़ान के हवाले से रोज़ एक नई चीज़ हमें, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों बीमारियों का इलाज बताएंगे। 30 इंशाल्लाह अगर 30 रोज़े में देखना नसीब हो तो 30 के 30 दिन आपा ने 30 डिफरेंट चीज़ें हमारे लिए तैयार की हैं जो हमें बताएंगी, सो मत देखना भूलिएगा। जी मदिया, अच्छा आज हम जल्दी करेंगे, ईद की भी आमद है रमजान के साथ ही। 3 चीजें, आज एक वाइटिंग पे जाएंगे, पहले गोरा रंग करेंगे, साथ में वाइटिंग इंजेक्शन लगाऊंगा। एक खातून का सेकंड होगा आज, उनको हम समा की तरफ से सेकंड इंजेक्शन फ्री लगाएंगे, आ जाइए और उनकी पहले क्रीम बनाओ जल्दी से। सेकंड हम करेंगे जी बालों का ट्रीटमेंट भी और इंजेक्शन भी लगेगा प्रोटीन का, और थर्ड होगा जी वेट का, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले वाइटिंग क्रीम बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपने क्या किया जी, 2 चमचे आपने खुश्क दूध जो है, जो बिल्कुल पाउडर मिल्क है, पाउडर मिल्क, ठीक है। आधा ग्लास आपने बिल्कुल तकरीबन 4 से 8 चमचे आपने लिए जी जामुन का जूस, ठीक है। अच्छा, जामुन के जूस से पर्पल नहीं कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा? नहीं, अब पर्पल उस वक्त लगेगा, उसके बाद बड़ी गोरी हो जाएगी, ठीक है। ओके। बिल्कुल 1/4 चमचा असफगोल हस्क, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे मीठे बादाम का तेल, चंद कतरे, ठीक है, बस चंद कतरे मीठे बादाम का तेल। और उसके साथ एक क्रीम मैं उनको खुद दूंगा जो गोट्स मिल्क की होगी, बकरी के दूध वाली, वो मिला के मैं भी कहूं याद आ रही। रंग देखिए ईद पे कैसा चमकेगा, अभी आप देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम मत दिया, ठीक है, ये देखें, ये क्रीम इतनी हमने डाली तकरीबन, ये बस, ये पूरा 1 हफ्ते की आपकी क्रीम तैयार हो गई। अगर सादा लगाते हैं वो तो झाइयों में लगाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, प्लीज इसको ब्लेंड कर दें और सब जब तक ये क्रीम तैयार होगी, साथ में मैं उनका 8 सेकेंड ऊपर कर लीजिए। अच्छा जी, मैं सेकंड दिखाऊं और क्लियर कर दूं लोगों को, बड़ा वाजे हो कि जी सेकंड वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे, कोई साइड इफेक्ट वाइटनिंग इंजेक्शन के नहीं है। इसके अंदर 4 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंटली होती हैं आपकी बॉडी के हिसाब से। ग्लूटाथायोन जो कि मल्टीविटामिन है, लोग कहते हैं कैंसर करता है, नहीं, एंटी कैंसर है। अंग्रेजी का भी हमारे यहाँ बड़ा इशू है ना, एंटी मतलब होता है कैंसर को दफा करने वाली चीज है, ठीक है, एंटी कैंसरस है, आपकी पूरी जोड़ों का दर्द भी खत्म करता है, आपको गोरा करेगा, मगर गोरा अपनी खानदान के हिसाब से होंगे। अब अम्मा अब्बा जो है पाकिस्तानी है तो बच्चा जापानी नहीं हो सकता ना, है ना, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है, बात ऊपर कर लेती है। अच्छा चले, तब तो मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं जी? क्या हाल है मदिया जी, ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज हारून कर रही हूँ बात। अच्छा मिसेज हारून, इतनी मोहब्बत से आप बात करी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने बात ये करनी थी कि उस दिन भी मैंने कॉल की थी 1 मई को डॉक्टर ईसा को। अच्छा। तो मैंने छाइयों का बताया था ना कि 2 माह की मैं खुद ले लूंगी मेडिसिन और 2 माह की वो मुझे देंगे। अच्छा। उन्होंने कहा था ठीक है, तो अभी तक मुझे कॉल कोई नहीं आई, मैं उनकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरा मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी आप जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर बिल्किस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत प्यारी हैं आप, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो मेरे ना बालों का मसला है, मेरे बाल ना बहुत गिरते हैं और बेजान से बाल है मेरे, तो मैं कोई ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ आपका। अच्छा, इसलिए तो मैं प्यारी नहीं हूँ। अच्छा, और मिसेस हारून प्लीज एक और बात देखिए, आपको डॉक्टर ईसा के क्लिनिक आपको खुद फोन करना है, वो आपको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप ही को कॉल करनी है। जितने भी डॉक्टर्स आते हैं ये बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, सो हमें ही इनको अप्रोच करना है। प्यासा खुद समुद्र के पास जाता है, समुद्र कभी प्यासे के पास चलकर नहीं आता, लेकिन फिर भी इनकी इतनी बड़ापन है सबका कि ये सबको चीजें भेजते हैं। तो प्लीज ये आपकी ड्यूटी कि आपने उनसे कैसे, वो उन्होंने नंबर दे दिया तो आप उनको कॉल कीजिए। नेक्स्ट कॉल साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इकबाल कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी इकबाल भाई, क्या पूछना चाहेंगे? बात करेगी जी, मेरे गुर्दे में पथरियां हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे गुर्दे में पथरियां हैं जो कि 6 से 7 मरतबा निकल चुकी हैं
ये आपके रास्ते है, मतलब होम्योपैथिक के दवाई खाने से और पानी ज़्यादा पीने से अभी दोबारा हुई हैं और ये बार बार हो रही हैं, तो इसके बारे में सर कुछ? अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि दीगर लोग जिनको भी गुर्दे का मसला हो इस हवाले से वो इस्तेमाल करें। दाल कुलत्थी मिल जाती है बाज़ार से, दाल कुलत्थी ले लें आप 100 ग्राम, राई ले लें 30 ग्राम और इसके साथ कबाब चीनी ले लें 30 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसकी आधी चम्मच आप सुबह शाम खाने के बाद लिया करें चाय वाली, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पथरियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और पथरी बनने का जो अमल है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और खरबूजे का मौसम है, खरबूजा जो है उसको आप सिर्फ उसका छिलका उतारें। अगर छिलका भी ना उतारें तो बेहतर है छिलका ऐसे उतारें जैसे गाजर का या आलू का उतारा जाता है। उसको साफ़ करें, उसके बाद उसको अच्छी तरह से बिल्कुल कीमे की तरह काट लें। उसके बाद उसको जूसर में डालें, उसमें अर्के सौंफ डालें, एक कप के करीब 4 चम्मच शरबत बजूरी डालें, उसको ग्राइंड करें अच्छी तरह से, ग्राइंड करके फिर उसको छान लें। उसका जो पानी है वो सुबह शाम पिएं। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आप दोबारा टेस्ट कराएं तो बहुत अच्छा होगा, पथरियाँ नहीं रहें। चलें ठीक है, टाइम का है डॉक्टर। जी बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल कोई इंजेक्शन लग गया, सेकंड क्रीम तैयार है, खुशबू सूंघ गया जरा। हाँ, मैं तो ये आप लेकर जाएंगी और उसको लगाएंगे इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद। इसको किस चीज में डाल के लेके जाएंगे? प्याली में भी प्याली ले लेंगे। अच्छा जी, हमारे कितने चाहिए? अच्छा जी, जल्दी से दूसरी। अच्छा जी, एक बड़ा जबरदस्त हम हेयर टॉनिक बना रहे हैं। ठीक है जी। आपके बाल गायब हो रहे हैं, बिल्कुल बाल झड़ गए, तो उसका बहुत ही फायदा देगा जी। डॉक्टर कितना टाइम है हमारे पास? 3 मिनट है, बन जाएगा। क्या करें? लगा तो नहीं लगाना, कपड़े नहीं लगाने। आप करें इसलिए मैं बहुत जज्बाती हो रहे थे। जल्दी से जैतून का तेल डाला जी, मीठे बादाम का तेल, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी जामुन के बीज। हाँ जी जी, नहीं आप डालिए रतन जो, जल्दी से जामुन के बीज, ठीक है। एक रेसिपी बनाते हैं, बालों वाली आ जाए, पूरा बालों वाली आ जाए। जी 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 अच्छा जी, दालचीनी आ गई, दालचीनी। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, जो आपके बालों को बहुत तेजी से ग्रो करेगी, ठीक है। ये हमने तमाम चीजें इसमें कर दी और इसको ब्लेंड करके आपके बालों में अभी लगाएंगे तो बहुत तेजी से आपके बाल बहुत ग्रो करना शुरू करेंगे। क्या बात, ये देखिए, ये पूरा आपका हेयर टॉनिक तैयार है। और देखिए जो इनके बाल बहुत लाइट हो रहे हैं, आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये देखिए बाल, बहुत लड़कियों का बड़ा इशू होता है कि बाल बिल्कुल पतले हो रहे होते हैं, 2 मुंह है, बिल्कुल आपकी मांग बहुत चौड़ी हो रही है और बिल्कुल पतले बाल हो रहे हैं, उनके लिए आपने ये लोशन बनाया। ये हेयर टॉनिक, आप इसका कलर देखें किस तरह का है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का लोशन बनेगा। ये आपने बालों में लगाया, हल्का सा बाल दिखाइएगा, और इसमें लगा के आप अच्छी तरह इसको पेनिट्रेट करेंगी बालों की जड़ों में, ठीक है। और उसके साथ हम ऐड करेंगे जी इसके अंदर जहाँ जहाँ बाल आपके कम हो रहे हैं, ये आपने लगाया, ग़िज़ा तो होना बहुत अच्छा ज़रूरी है, हाई प्रोटीन डाइट हो, पूरे बालों के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और उसके साथ हम करेंगे जी बिल्कुल प्रोटीन का इंजेक्शन, जो कि आपके ब्लड में नहीं जाता बल्कि आपके फॉलिकल्स को मोटा करता है और आपके जहाँ से गंजापन है वहाँ पे आपके बाल नेचुरली आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तब तुमको इंजेक्शन लग रहा है क्योंकि टाइम भी आ गया आपसे यहाँ से रुक से लेने का। अच्छा आगा साहब, कोई टिप आप, मैं अगर चाहूँ कि अगर एक लाइन में आप, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और जो लोगों को जो टिप देना चाहें इस हवाले से। ठीक है, खजूर 3 अदद, खुबानी 3 अदद, रात को पानी में सोख करके रख दें, सुबह सहरी में इन दोनों को ब्लेंडर में डाल दें, 1 पाव दही फीकस डाल दें। और अगर खुबानी के बीज जिसमें विटामिन B17 होता है और ये कहते हैं कि ये एंटी कैंसर है, ये तीनों पांचों बीज समेत नहीं, बीज नहीं, उसके बादाम जो निकालेंगे, बादाम, अच्छा बादाम, ठीक है, बादाम उसमें ऐड कर लें। इसको बहुत अच्छी तरह शेक कर लें। सुबह अगर आप सहरी में रहेंगे तो सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे, प्यास नहीं लगेगी। अरे वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, बहुत शुक्रिया बिल्की साहब आपका, थैंक यू सो मच। रोमेरो साहब आपका, बादशाह सलामत आपका, और थैंक यू। पैकेज भी लेके जा रही हैं बालों के, बहुत जल्दी ईद तक मोटे मोटे ये लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और मुमकिन तौर पे हो सकता है कि सैटरडे को पहला जो है वो रोज़ा हो, तो इंशाल्लाह आपसे हफ्ते की रात को या फिर इतवार की रात को आपसे मुलाकात होगी, अपनी फ्राइडे की रात, या अगर हफ्ते को पहले रोज़ा हो तो फ्राइडे की रात या फिर हफ्ते की रात आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल आप हमारा शो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े का शो है, कल का शो बिल्कुल आपने देखना नहीं भूलना। और उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की रौनकें हमारे साथ होंगी। जब खुद अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से दूर रखे। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। सरतान से भी महफूज रखता है। इसका इस्तेमाल आपके मैदे को आराम पहुँचाता है। चीकू का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के सरतान से भी महफूज रखता है।